आइए आज हम लोग वैदिक युग में अगला हिस्सा पढ़ते हैं। अगला हिस्सा है आपका ब्राह्मण। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं ब्राह्मण यज्ञ समारोह का पालन करने के नियमों की व्याख्या करते हैं। मतलब ब्राह्मण का काम यज्ञ समारोह का पालन करने के नियमों की व्याख्या करते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। मगर ये वेदों की स्तुतियों का स्पष्टीकरण परंपरावादी ढंग से करते हैं। हर वेद के साथ बहुत से ब्राह्मण जुड़े होते हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। मतलब जो शतपथ ब्राह्मण हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, जिनसे लोग पूजा पाठ और यज्ञ समारोह करवाते हैं, जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और सबसे अधिक विस्तृत है। यह 100 धार्मिक मार्गों की अनुशंसा करता है। ठीक है, अगला आता है आपका हिस्सा आरण्यक। आरण्यक में आरण्यक को वन की पुस्तक कहा जाता है। आरण्यक को वन, आरण्यक मतलब जंगल होता है, तो वन की पुस्तक कहा जाता है, क्योंकि इसकी ज्यादातर रचना वनों में होने वाले वनों में रहने वाले ऋषियों ने अपने शिष्यों शिष्यों के लिए की थी अपने शिष्यों के लिए की थी। वे दार्शनिक और रहस्यवादी ग्रंथ हैं और यज्ञों का विरोध करते हैं। वे ध्यान पर बल देते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माने जाते हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माने जाते हैं। वे अनुष्ठानों की दार्शनिक ढंग से व्याख्या करते हैं। ये लोग धार्मिक ढंग से करते हैं और ये दार्शनिक ढंग से। ठीक है, ये परंपरावादी इसमें दिया गया। ब्राह्मण जो है परंपरावादी ढंग से और आरण्यक जो होते हैं ये अनुष्ठानों को दार्शनिक ढंग से करते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे है आपका आता है उपनिषद। उपनिषद का वास्तविक अर्थ किसी के पास बैठना है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 सबसे प्रसिद्ध उपनिषद हैं। उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उपनिषद जो है आत्मा और ब्रह्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जीवन, ब्रह्मांड, स्वयं, शरीर, यज्ञ आदि दर्शन पर केंद्रित है। वह स्वयं स्वयं का ज्ञान या आत्मा को अर्जित करने और आत्मा के भ्रम के साथ संबंध को पूरी तरह से समझने पर जोर देते हैं। सभी उपनिषदों में मंडूकोपनिषद सत्यमेव जयते सबसे विशाल है। जितने 108 उपनिषद हैं उसमें से मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते सबसे विशाल है। छंदोग्य उपनिषद इसमें स्पष्टतः प्रथम 3 आश्रमों से संबंधित है और विवाह के प्रकार मुख्यतः 2 के विषय में चर्चा करता है। चलिए और आगे आते हैं हम लोग। ये आपका विवाह प्रकार है। अभी हम लोग देखे हैं ना, विवाह के प्रकार मुख्यतः 2 थे। तो कह रहा है कि विषय में अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है व्यक्ति का उसके अपने वर्ण में या अपने से नीचे वर्ण में विवाह। यह समाज में विवाह का सबसे अधिक स्वीकृत और सामान्य रूप है। ये अनुलोम विवाह जो है कोई भी व्यक्ति अपने ही वर्ण में, अपने से नीचे वर्ण में विवाह कर सकता है। यह समाज में सबसे अधिक स्वीकृत और सामान्य रूप है। प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। लड़की या औरत का अपने से नीचे के वर्ण में विवाह या यह असामान्य माना जाता था और वेदों द्वारा स्वीकृत नहीं था। प्रतिलोम विवाह लड़कियों के लिए, उनको क्या कर रहा है, औरत का अपने से नीचे के वर्ण में विवाह यह असामान्य माना जाता था और वेदों द्वारा स्वीकृत नहीं है। और अनुलोम विवाह जो है ये मान्यता है। ठीक है, ये मान्य है और सामान्य रूप से चलता है, आज भी चलता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आप एक झलक देख सकते हैं नीचे, ये आपका है उपनिषद। ठीक, आगे आपका आता है वेदांत। वेदांत का मतलब वेदों का अंत है, क्योंकि वे वेदों के अंतिम उद्देश्य को उजागर करते हैं। यह यज्ञों और अनुष्ठानों का खंडन करते हैं और वैदिक काल के अंतिम चरण का द्योतक है। अगला आपका आता है वेदांग। वेदांग का अर्थ वेदों का अंग है। वे सहायक ग्रंथ हैं जो वेदों को पूरी तरह पढ़ने और समझने में मदद करते हैं। तब
इन्हें श्रुति के समान योग्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इनकी रचना मानव द्वारा की गई थी, देवताओं द्वारा नहीं। ये सब चीजें आप लोगों को छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और यह सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। सूत्र बहुत छोटी संक्षिप्त उक्तियां हैं जिनको विभिन्न विचारों को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सूत्रों की संख्या 6 है। वे हैं, आगे दिखाते हैं हम लोग कौन कौन है। पहला आपको दिख रहा है शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी विज्ञान, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या। उसके बाद है व्याकरण, शब्द शास्त्र, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद निरूपण। ये हैं आपके सूत्रों की संख्या वेदांग में। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगला हिस्सा पढ़ेंगे।